तो अब हम विभव की डेफिनेशन को समझने वाले हैं कि विभव की डेफिनेशन रियल में होती क्या है, किस तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है, तो देखिए विभव क्या है, यानी इसको हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई प्लस क्यू चार्ज लिया और प्लस क्यू आवेश के कारण क्या उत्पन्न हो गया, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र तो ये उत्पन्न हो गया, ये पूरा विद्युत क्षेत्र है। उस विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश जिसका नाम होता है एकांक धनावेश, जिसका नाम होता है एक कूलाम आवेश, जिससे हमें टेस्ट करते हैं, जिसे हम टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। आया समझ में? तो मान के चलो वो कूलाम परीक्षण आवेश कहां पर रखा हुआ है, यहां पर रखा हुआ है। मतलब जिस पर जहां पर होता है उसे हम कहते हैं अनंत। अनंत का मतलब होता है इनफाइनाइट, जिसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते कि वो जो परीक्षण आवेश है वो कहां पर है ना। हमको पता ही नहीं है कहां पर है। अगर हमको पता ही नहीं है कि वो परीक्षण आवेश या जो एकांक धनावेश है वो कहां पर है, तो उसे हम कहते हैं वो अनंत पर है, इनफाइनाइट पर है, यानी उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो देखिए यहां पर जो परीक्षण आवेश Q0 है वो कहां पर रखा हुआ है बच्चों, अनंत पर रखा हुआ है। अब ये जो बेचारा Q0 जो आवेश है ना, वो चलकर आएगा और चलकर आएगा और आके यहां विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर आ जाएगा। क्या आएगा भाई, जो परीक्षण आवेश है वो यहां से चलकर आएगा और इस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर आ जाएगा और यहां से ये चलेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चियों, कार्य करना पड़ेगा। और इस कार्य को ही हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस दिए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। समझ में आया? और विद्युत विभव को V से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे बच्चों, V से दर्शाएंगे। V, समझ में आया? इसका सूत्र क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं, अर्थात V बराबर W बटे Q0। क्या बनेगा, W बटे Q0। W क्या होता है, कार्य होता है। जो Q0 है वो क्या है, एकांक धनावेश है। क्या है, एकांक धनावेश है। ठीक है, तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस दिए कार्य को ही विद्युत विभव कहते हैं। बेटो ये होती है इसकी डेफिनेशन, इसको कभी भूलना नहीं है। इसके फॉर्मूले से ही डेफिनेशन को बना सकते हैं, यानी कार्य को ही विभव कहते हैं। आया समझ में? इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, इसका मात्रक भी यहां से आप बना सकते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो विभव का जो मात्रक होगा, V का जो मात्रक होगा, V का मात्रक, बेटा V का SI मात्रक क्या होगा, V का SI मात्रक, ये SI मात्रक है। ठीक है, V का SI मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलाम, या फिर होता है इसका मात्रक वोल्ट। क्या होगा बच्चियों, वोल्ट होगा। जूल प्रति कूलाम होगा या फिर वोल्ट होगा। ठीक है, अगर हम मान के चलो इसको सीजीएस पद्धति में निकालते हैं तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, जूल, कितना होगा बच्चियों, जूल प्रति स्थित कूलाम, प्रति स्थित कूलाम, स्थित कूलाम या स्थित वोल्ट, स्थित वोल्ट होता है। तो ये इसका ये मात्रक है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है, यानी इसमें कोई दिशा नहीं होती है। यह राशि कैसी है बच्चियों, अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं है। ठीक है, तो ये अदिश राशि है। इसका सूत्र, इसका विमी सूत्र क्या होगा, विमी सूत्र में यहां लिखा देता हूं। विमी सूत्र Ml2T-3A-1, इसका ये विमी सूत्र होता है। तो आप लोग ध्यान रखना, इसका विमी सूत्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है। हमने विभव के क्वेश्चन को क्यों कराया, क्योंकि विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर W बटे Q। जब हम कार्य निकालेंगे तो विभव निकाल सकते हैं, क्योंकि आगे हम डेरिवेशन क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर डेरिवेशन क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे अगर हमको ये विभव याद होगा। तो विभव को अच्छे से अपन को समझना चाहिए।